तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फैटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होकर अपने मन में सोचता है कि मैंने इसे सीखने में अपने पूरे 3 साल जो है वो लगा दिए थे, लेकिन ज़रा इसे एक बार देखो तो इसने तो केवल एक बार ही देखने से इस चीज़ को जो है वो सीख लिया। क्या सच में ये चीज़ इतनी ज़्यादा आसान थी? और इतना सोचते ही जो फैटी होता है उसके हाथ से उसका हैमर भी छूट कर गिर जाता है। और अब जो फैटी होता है वो फ़नी सा फेस बनाकर अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर काफ़ी अच्छे अच्छे और टैलेंटेड पर्सनों को देखा था, लेकिन अगर इस बच्चे के टैलेंट के सामने बाकी लोगों का कंपैरिजन किया जाए तो वे तो इसके आसपास भी नहीं टिकते। और अब इतना बोलकर जो फैटी होता है वो ली युवान से बोलता है कि मेरी 30 साल की इतनी हार्ड ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर तुम्हारी 5 महीने की ट्रेनिंग के आगे कुछ भी नहीं है। सच बताओ तो तुम्हारा यहाँ पर जो टैलेंट है उसके सामने तो मेरा जो टैलेंट है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है। तुम्हारी और मेरे बीच में तो काफ़ी बड़ा गैप है। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो फैटी के पास में आकर हंसते हुए उससे बोलता है कि जो आउटर 3 एमर टेक्निक है मैंने उन्हें तो सीख लिया है, लेकिन जो 3 इनर टेक्निक है मैं उन्हें नहीं सीख पाया हूँ। तो प्लीज़ क्या हेड कुक आप मुझे वो सिखा सकते हैं? जो सुनते के साथ ही जो फैटी होता है वो ली युवान से बोलता है कि मेरा बेवकूफ़ बनाना बंद करो। मैं जानता हूँ कि तुम तीनों इनर हैमर टेक्निक जो है उन्हें भी मास्टर कर चुके हो। सच में तुम एक मॉन्स्टर हो, बिल्कुल जीनियस मॉन्स्टर। जो सुनकर ली युवान जो होता है वो बहुत ही फनी तरीके से अपने मुंह को छुपाते हुए मन में सोचता है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैंने इनके सामने गलत चीज़ बोल दी। और ली युवान के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो किन जियाओ होता है वो वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में ली युवान से बोलता है कि ली युवान कुछ देर के लिए मेरे साथ में चलो। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो काफ़ी फनी सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या तुम्हारे साथ चलूँ? मुझे बिल्कुल भी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। और ली युवान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो फैटी होता है वो ली युवान से बोलता है कि ठीक है तुम्हें उसके साथ में जाना चाहिए। जो सुनकर ली युवान भी फनी सा फेस बनाकर बोलता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ। और इसके इतना बोलते के साथ ही जो किन जिया होता है वो ली युवान को लेकर एक अलग जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि सभी डिसाइपल जो होते हैं वो वहाँ पर अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। और वहीं पर ही हम देखते हैं कि जो टैन टोंग होता है वो भी एक बंदे के साथ में बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर ली युवान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये तो फर्स्ट मैनेजर है, लेकिन आखिर इनके साथ में कौन है? और ली युवान के इतना बोलते के साथ ही हमें उस बंदे के बारे में बताया जाता है जिसका नाम कि यू जैन होता है और उसे गोस्ट राइटर भी कहा जाता है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब गिन जियाओ और ली युवान जो होते हैं वो आकर जो टैंग टोंग होता है उसे ग्रीट करने लगते हैं। और ली युवान अपने मन में सोचता है कि ये ओल्ड गीजर तो ज़्यादातर इनर कोर्टयार्ड के अंदर नहीं आता, तो फिर आखिर आज ये यहाँ पर क्या कर रहा है? और ली युवान के इतना सोचते के साथ ही जो टैंग टोंग होता है वो यू चैन से बोलता है कि गोस्ट राइटर तुम तो ज़्यादातर जो क्रिमिनल होते हैं कोर्ट के उन्हें ही हंट करते रहते हो, तो आखिर आज तुम मेरी जो फॉर्जिंग शॉप है उसके अंदर क्या करने आए हो? और अब यू चैन के नाम को सुनते के साथ ही जो ली युवान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये गोस्ट राइटर है जिसे कि लेजेंडरी बाउंटी हंटर भी कहा जाता है? और ली युवान के इतना सोचते के साथ ही जो यू चैन होता है वो ली युवान के पास में आ जाता है। ली युवान के पास में आते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर जो ये यंग ब्रदर है इसे मिलने आया था ताकि मैं इससे थोड़े क्वेश्चन पूछ सकूँ। जो सुनकर ली युवान जो होता है वो भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरे लिए आया है? क्या ऐसा हो सकता है कि ये उन्हीं बूट्स के बारे में क्वेश्चन करना चाहता हो? और उसके इतना सोचते के साथ ही जो टैंग टोंग होता है वो यू जैन से बोलता है कि गोस्ट राइडर क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि ये काम जो है वो गवर्नमेंट ऑफिसरों का है? आखिर तुम इस चीज़ को कैसे कर सकते हो? तुम लोग इस तरह की चीज़ें कर रहे हो? क्या मेरी फॉर्चून शॉप के लिए तुम्हारे दिल के अंदर कोई भी रिस्पेक्ट नहीं रही है? जो सुनते के साथ ही जो यू चैन होता है वो उससे बोलता है कि ब्रदर टैंक आप गलत समझ रहे हो, मेरा यहाँ पर कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। असल में ये जो गार्डिंग की किन है उसने मुझे यहाँ पर एंट्रेंस तक पहुँचाया था और उसी ने ही मुझे ये चीज़ करने के लिए कहा था। मुझे जो काम दिया गया है मैं बस वही काम जो है वो कर रहा हूँ। आपको नाराज़ करने का मेरा कोई भी इरादा नहीं था। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किन जियाओ होता है वो टैंग टोंग के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि जो ब्रदर यू है वो किलरों को ढूंढ रहे हैं और जो हमारी फॉर्जिंग शॉप है वो आप भी जानते हो कि सिटी के अंदर अभी अभी इस्टेब्लिश हुई है, तो इसीलिए ब्रदर टैंग टोंग मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर जो गवर्नमेंट है उसके साथ में मिलकर चलना चाहिए। इसीलिए ब्रदर टैंग उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को समझेगी कि यहाँ पर इनका आपकी रेपुटेशन को ख़राब करने का कोई भी इरादा नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टोंग होता है वो ली युवान की तरफ देखने लगता है। ली युवान की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि तुमने सारी बातें सुन ली होगी, मुझे बताओ कि क्या तुम्हें इस चीज़ से कोई प्रॉब्लम है? जो सुनकर ली युवान बोलता है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब इतना बोलकर जो ली युवान होता है वो यू जैन से बोलता है कि ग्रेट हीरो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप मुझसे क्या पूछना चाहते हो? जो सुनकर यू जैन जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो मैंने आज तक कभी भी खुद को एक ग्रेट हीरो नहीं समझा।
आधे साल पहले की बात है जिस टाइम पर जो बाउंटी जैंगलोंग मैनर के अंदर जो नियान जियो है उसके ऊपर जो बाउंटी है वो रखी गई थी, जिसे कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया था। जिसके बाद में मैंने गाउलुओ तक उसका पीछा किया। जिसके बाद में अगले 3 महीने तक मैं आसपास के जितने भी यहाँ पर सिटी थी और टाउन थे उन सभी के अंदर गया और उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे वहाँ पर नहीं मिला। और तुम तो इस चीज़ को जानते ही होगे कि उसके बाद में उसने जो सिटी थी उसके अंदर मर्डर जो है वो कर दिया था। मर्डर करने के बाद में वो कभी भी जो ग्रीन वाटर लेक है उस पर नहीं गया, जिसका मतलब कि वो अभी भी सिटी के अंदर ही मौजूद है। और अगर नियान जियो की बात की जाए तो वो किनजुन केव से जो है वो बिलोंग करता है और वो इविल पाथ को फॉलो करता है। उसकी प्रेजेंस का होना ही यहाँ पर बहुत से लोगों के लिए प्रॉब्लम बना हुआ है, यहाँ तक कि डिवाइन वेपन वैली के लिए भी। इसीलिए उसे मारकर मैं लोगों को जस्टिस जो है वो दिलाना चाहता हूँ। और यंग ब्रदर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जो नियान जियो है उसने लास्ट जिस पर्सन को मारा था आखिरी बार उस पर्सन से तुम ही मिले थे, तो मुझे बताओ कि क्या तुमने उसकी दुकान से कोई चीज़ ली थी। जोसन का ली युवान जो होता है वो यू चैन से बोलता है कि ब्रदर यू चैन, मैं आपसे झूठ जो है वो बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा। जिस दिन लुओ चैन जो है वो मारा गया उससे पहले मैं उसकी शॉप पर गया था और उससे मैंने काफ़ी सारा जो स्पाइसी सामान है वो ख़रीदा था। बस जो संते के साथ ही यू चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि अरे तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, बस अपना हाथ मुझे दिखाओ। जो सुनकर ली युवान जो होता है वो भी यू चैन को अपना हाथ पकड़ा देता है, लेकिन जैसे ही वो उसे अपना हाथ पकड़ाता है तो अचानक से ही उसका जो सर होता है वो घूमने लगता है, जो देख कर ली युवान को भी कुछ समझ में नहीं आता। और अब हम देखते हैं कि ली युवान जो होता है वो बिल्कुल किसी पागल की तरह हो चुका होता है। और इस चीज़ को देखकर ली युवान अपने गुस्से में मन में सोचता है कि डैम इट, यकीन नहीं होता कि ये पर्सन ने मेरे साथ में इस प्रकार की चीज़ की है। बिना कुछ क्वेश्चन पूछे ही इसने मेरे साथ में इस प्रकार की ट्रिक कर दी। सच में यहाँ पर मुझे इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। और ली युवान की इतना सोचते के साथ ही जो यू जैन होता है वो ली युवान से बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुमने उसकी दुकान से क्या लिया था। जो सुनते के साथ ही ली युवान जो होता है वो उससे बोलता है कि उसकी दुकान से मैंने आधा केटी जो मीट है वो भी लिया था, जो कि क्रव मीट था। और ली युवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो टैंग टोंग होता है उसे यू जैन के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है, जिसका वो ज़ोर से उसके नाम को चिल्लाता है। जिसका नाम देखते हैं कि ली युवान जो होता है वो भी उसकी टेक्निक से बाहर आ जाता है। बाहर आकर हैरान होकर बोलता है कि मुझे क्या हुआ था। और ली युवान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो टैंग टोंग होता है वो अचानक से अपने स्पेयर से सीधे जो यू जैन होता है उसके ऊपर अटैक को कर देता है, लेकिन जो यू जैन होता है वो भी अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक करता है। और ब्लॉक करने के कारण हम देखते हैं कि यू जैन जो होता है वो अटैक के प्रेशर से काफ़ी पीछे हट जाता है। जिसके बाद में यू जैन जो होता है वो बोलता है कि मानना पड़ेगा ब्रदर टैंग टोंग, आपकी जो स्पेयर टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। और यू जैन के इतना बोलते के साथ ही ली युवान जो होता है वो भी हैरान होकर यू जैन की तरफ देखने लगता है। और यू जैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या इसने इटर्नल एनर्जी का इस्तेमाल किया था। और यू ली युवान की इतना सोचते के साथ ही यू जैन जो होता है वो टैंग टोंग से बोलता है कि सच में आप जिस ग्रीन सरपेंट स्पेयर का इस्तेमाल करते हो उसका कोई भी तोड़ नहीं है। सच में आपकी टेक्निक जो है वो रेपुटेशन के लायक है। जो सुनते के साथ ही टैंग टोंग जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम्हारे 5 पॉइजन जेड शबर की बात की जाए तो वो भी बिल्कुल कम नहीं है, वो भी अपनी रेपुटेशन के लायक है। जो सुनकर यू जैन जो होता है वो उससे बोलता है कि मुझे जो किलर है उसे ढूंढने के लिए जाना होगा, तो इसीलिए मैं अब आपके ऊपर बोझ नहीं बनूंगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और इतना बोलते के साथ ही यू जैन वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में अब जो टैंग टोंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि यूजिन और ली युवान तुम दोनों मेरे साथ में आओ, बाकी सभी लोग यहाँ से जा सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही पीछे खड़े हुए बंदे आपस में बातें करने लगते हैं। और आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि 5 पॉइजन जेड सबर तो कोई इतना पावरफुल नहीं लग रहा, वो तो एक अटैक को भी नहीं संभाल पाया। वहीं अगर जो मास्टर टैंग टोंग है उनकी बात की जाए तो उनकी जो सबर टेक्निक है वो तो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो ली युवान होता है वो टैंग टोंग के साथ में अंदर आ चुका होता है। तभी वहाँ पर जो वो दूसरा बंदा होता है वो टैंग टोंग से बोलता है कि मास्टर आप ठीक तो हो ना। जो सुनकर टैंग टोंग जो होता है वो बोलता है कि नहीं मैं ठीक नहीं हूँ। जो 5 पॉइजन जेड सबर है वो बिल्कुल भी कोई नॉर्मल टेक्निक नहीं है। ये पर्सन जो है वो इंसानों के लिए एक कीड़े की तरह है, क्योंकि वो अपने पॉइजन से जो अपने वेपन है उसे कवर कर कर रखता है। इस पॉइजन के कारण यहाँ पर कोई भी पर्सन जो होता है उसके इटर्नल एनर्जी जो होती है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा इफेक्ट जो है वो पड़ता है। और नॉर्मल पर्सन को इससे रिकवर करने में पूरी तरह से कम 3 महीनों का टाइम जो है वो लग जाता है। और टैंग टोंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका हाथ जो होता है वो पॉइजन से इफेक्ट हो चुका होता है, लेकिन अगले ही पल वो अपने हाथ को जोर से भींचते हुए उस पॉइजन को निकाल देता है। और तभी वहाँ पर खड़ा हुआ जो लड़का होता है वो टैंग टोंग से बोलता है कि यू चैन तो वैसे भी यहाँ से जाने ही वाला था, मुझे समझ में नहीं आया कि आपने ऐसा क्यों किया।
जो सुनते के साथ ही टैंग टोंग जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर मैं उसे यहाँ से ऐसे ही जाने दे देता तो क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर मेरी कोई भी रेपुटेशन जो है वो बच जाती। आखिर मैं अपना जो ग्रैंड मास्टर है उसे किस तरह से अपने फेस को दिखा पाता। कभी कभी हमें ना चाहते हुए भी वे काम जो होते हैं वो करने पड़ते हैं जो कि हम नहीं कर पाते। अगर बैटलफील्ड की बात की जाए तो बैटलफील्ड के अंदर यहाँ पर लाइफ एंड डेथ जो होती है वो किसी भी चीज़ के ऊपर डिपेंड नहीं करती। अगर तुम तेज़ भाग सकते हो तो तुम अपनी जान को बचा सकते हो, और वहीं कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी होती है जब तुम अपने एक कदम को भी आगे जो है वो नहीं बढ़ा पाते हो। तो इसीलिए आज तुम लोगों ने जो कुछ भी देखा है उसे हमेशा के लिए याद रखना और फ्यूचर में तुम्हें खुद इस मैटर को सेटल करना होगा। जो सुनते के साथ ही जो ली युवान होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। और इतना बोलकर ली युवान अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी विल जो है वो स्ट्रॉन्ग ना होती तो मुझे यकीन है कि यू चैन के कारण में सारी चीज़ें जो है वो उगलने वाला था। वो तो शुक्र है मास्टर टैंग टोंग का, क्योंकि अगर इन्होंने सही टाइम पर यू चैन के ऊपर अटैक ना किया होता तो शायद आज मैं यू चैन के हाथों से मारा जा चुका होता। और ली युआन के इतना सोचते के साथ ही वहाँ पर खड़ा हुआ जो वो दूसरा डिसाइपल होता है वो टैंग टोंग से बोलता है कि मास्टर आखिर ये यू चैन जो है वो किस प्रकार के मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करता है, वो काफ़ी अजीब सा है। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टोंग होता है वो उसे बताता है कि इसे सोल स्कैनिंग आर्ट जो है वो कहा जाता है, जो कि किसी भी मार्शल आर्ट के ऊपर इस तरह से काम करता है जैसे कि उसे ड्रग दिया गया हो। यहाँ तक कि पावरफुल से पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट जो होता है वो इसके सामने नहीं टिक पाता। लेकिन अगर तुम्हारी विल जो है वो स्ट्रॉन्ग है तो तुम्हारे ऊपर इस टेक्निक का कोई भी असर जो है वो नहीं होगा। और इतना बोलकर अब टैंग टोंग जो होता है वो ली युआन की तरफ देखने लगता है। ली युआन की तरफ देखते हुए बोलता है कि अगर तुम्हारे बैकग्राउंड को देखकर बात की जाए तो तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा होगा, तो फिर आखिर तुम्हारा जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो इतनी ज़्यादा कमज़ोर कैसे हो सकती है। जो सुनकर ली युआन जो होता है वो मासूम सा फेस बनाते हुए टैंग टोंग से बोलता है कि मेरी मास्टर प्लीज़ माफ़ कर देना, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। जो सुनकर अब जो टैंग टोंग होता है वो भी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है और अपनी सीट पर बैठते हुए उनसे बोलता है कि ठीक है, अब तुम दोनों भी जाकर आराम कर सकते हो, मुझे भी आराम करना है। और अब टैंग टोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।